विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है। इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल, लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये वैशाख पूर्णिमा सुविख्यात है। वैशाख पूर्णिमा सुखो बुद्धान उपादो, सुखो सद्धम्म देशना, सुखो संगास सामग्री, समग्गानंग तपो सुखो। बुद्ध का उत्पाद होना, बुद्ध की धम्म देशना सुनना, बुद्ध का सावक संघ की एकता, बुद्ध की सावक संघ का तप संसार वाले के लिए हित और सुख के लिए होता है। क्यों कि सभी संसार जाति जरा मरण से बंदिस्त है, त्राय रहित है, कोई सुरक्षित नहीं है। अगर संसार में बुद्ध ना उत्पन्न हुए तो संसार वाले के लिए अंधकार से निकालने वाला, दुख चक्र से मुक्त करने वाला कोई धाता नहीं होता है। इसी कारण संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना कितना दुर्लभ होता है। इस अर्थ से संसार में त्रिविध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा सुविख्यात है संसार वाले के लिए।
जानने वाले सदावान लोग, प्रज्ञावान लोग उनकी परिभाषा, उनका अर्थ प्रज्ञा संगत जानने वाले होने से जानते हैं। तो ये त्रिविध पूर्णिमा जानते हुए तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का बल अतुलनीय होता है। इसी कारण तथागत का जन्म, सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म होने के बाद ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और तथागत ने अपना वाला संकल्प करके महापरिनिब्बाण वैशाख पूर्णिमा के दिन किया। कितना अद्भुत है ये चमत्कार। ऐसा कोई भला त्रिविध पूर्णिमा के 3 काम परिपूर्ण करने वाला कोई शक्तिमान नहीं दिखता है। ये सम्यक संबुद्ध ही कर सकते, ये अनुत्तर पुरुष होते हैं, और लोकविदु होने से ये सब अपने बल से, अपने रिद्धि भाव, अपने महानुभाव से करते हैं। इसी कारण तथागत का रिद्धि भाव, महानुभाव अतुलनीय होता है। तो देखिए, तथागत का जन्म जब कोई माँ हो, तो तथागत का जो जब जन्म देती है तो उसको 10 महीने अपने गर्भ में रखना पड़ता है। ये सद्धम्म है। कोई भी बोधिसत्व को जन्म देने वाली माँ होती है, बुद्ध को जन्म देने वाली माँ होती है, ये बड़ी पुण्य भाग से जन्म देती है, और उनको खड़े खड़े जन्म देना पड़ता है। ये नेचर है संसार का। और खड़े खड़े जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर उसको मरना पड़ता है। मरने के बाद 33 लोक में उत्पन्न होती है अपने पुण्य के कारण। देखो, ये सद्धम्म, कोई भी बोधिसत्व बुद्ध बनने वाला है उसके साथ एक घटना होती है। तब पूर्णिमा के दिन यशोधरा, उसकी सर्वांगिनी धर्मांगिनी यशोधरा की पारमी उनके साथ साथ होने से यशोधरा वैशाख पूर्णिमा के दिन उत्पन्न हुई। कंटक नाम का घोड़ा और छन्न नाम का सारथी और एक भिक्षु और बोधि वृक्ष, ये 5 के 5 ही एक साथ उत्पन्न हो गए वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो कितना अद्भुत है, कितना महानुभाव रिद्धि भाव है। ऐसा जानते हुए तथागत जब महानिष्क्रमता पर आरूढ़ हुए, जब उसको तथागत का जन्म होने के बाद शुद्धोधन राजा ने सभा बुलाए ज्योतिषकार की। इसमें अशीष ऋषि नाम का एक ज्योतिषकार था, इसमें और भी ज्योतिषकार थे। तब तथागत का भविष्य निकालने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम किया। तब सभी जितने भी वो ज्योतिषकार थे ऋषि, उन्होंने कहा ना, ये तथागत नहीं, ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। लेकिन अशित मुनि ने कहा नहीं, चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा, ये सम्यक संबुद्ध ही बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर के लक्षण और 32 लक्षण 80 उपलक्षण व्यंजन देकर जानने वाले दक्ष होने से वैसा कह दिया। तब शुद्धोधन राजा ने, मेरा बेटा बुद्ध ना बने, जंगल में तपश्चर्या करने ना जाए, वात्सल्य के कारण, अपने मोह के कारण तथागत को कभी बाहर जाने नहीं दिया। उनके 3 ऋतु के 3 महल बांध के दिया। धूप काले का महल, जाड़ का, ठंडी काल का महल, बरसात का महल, अलग अलग महल बांध कर दिया। और सभी उसकी जरूरत, सभी जितने भी जरूरत होती मनुष्य के, ऐसे उसके घर तक सभी वस्तु पहुंचा, उसको कभी बाहर जाने नहीं दिया। क्योंकि शुद्धोधन राजा का मोह होने से, वात्सल्य होने से तथागत भग जाएगा और जंगल में जाके वो बुद्ध बनेगा करके वो तथागत नहीं चाहता है। भला चक्रवर्ती राजा बने तो बने, ऐसी शुद्धोधन की चाह थी। ऐसा करते करते तथागत अपनी 35 साल में युवावस्था के बाद, जब राहुल पुत्र सुकुमार उनका जन्म हुआ, तब तथागत ने महानिष्क्रमता की ठान ली। और महानिष्क्रमता करने के बाद 7 साल दुगटचर्या किया। ऐसी दुगटचर्या सुनते हुए आंग पे रोम खड़े होते, ऐसी दुगटचर्या किया तथागत ने। दुगटचर्या करने के बाद 10 पारमिता, 10 उप पारमिता, 10 परमत्त पारमिता, 4 असंख्य कल्प की महापारमी परिपूर्ण करते हुए तथागत ने बुद्ध गया बोधि मंडल, जो मध्य मंडल होता है आशी खंड में, ये तथागत का स्थान होता है। तथागत ने मार के साथ संघर्ष करते हुए महासंबोधि प्राप्त किया। देखो कितना महानुभाव होता है तथागत का। जब तथागत ने संबोधि प्राप्त के बाद 7 दिन एक एक स्थान पे गुजारे। ऐसे पटमन बोधि पल्लंकं द्वितीयतं अनिमिषं ततीतं चक्कमनं सेटं चतुर्थं रत्नागरं पंचमं अजपालं च षट्टमनं मुचलिंदं सात्तामन राजायतनं वंदेतं मुनि सेवितं। ऐसे महामुनि ने
सात सात दिन एक एक स्थान पे रहते हुए ये संसार का अवलोकन किया। पूरे संसार का उत्पाद, आस्वाद, भी परिणाम सब जानने के बाद तथागत ने, जब इतना बड़ा ज्ञान कोई सुनने वाला नहीं है ऐसा जानते हुए तथागत ने अपना मन नहीं बनाया धर्म प्रकाशित करने का। तब सहपति ब्रह्मा ने जान लिया कि महासंबुद्धि प्राप्त करने के बाद अगर कोई तथागत धर्म प्रकाशित नहीं करता तो संसार अंधेरा रहता है, संसार में अविद्या से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। ऐसा जानते हुए तथागत के पास आके चरण कमल की वंदना करते हुए महाब्रह्मा ने कहा, आप सम्यक संबुद्धि प्राप्त किया है, सम्यक संबुद्ध हुए हैं, आपको धर्म प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। अधिकांश लोग चाहने वाले भी होते हैं। ऐसा करते हुए तथागत को अपनी याचना किया। तब तथागत ने मन बनाकर अपने विश्वास ने पंचवर्गीय भिक्षु को खोजते खोजते सारनाथ यहाँ आके धम्मचक्र परिवर्तन किया। धम्मचक्र परिवर्तन करने के बाद अविरत 45 साल तथागत ने अपना धम्म प्रकाशित करते हुए न जाने पैदल पैदल अविरत, जहां वस्तु स्थिति, पानी, खाना पीना, ऐसा सभी वस्तु का परिभोग को त्याग करते हुए तथागत ने संसार वाले के लिए अनुकंपा किया और संसार वाले के लिए हित और सुख के लिए मार्ग खोजा और मार्ग प्रकाशित किया। तो अविरत 45 साल में तथागत ने जब मार के साथ संघर्ष करते 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 यहाँ तक पारमी आई, तब मार के साथ संघर्ष करते हुए तथागत ने वैशाली में पांचाल चैत्य पे मार के साथ संघर्ष करते हुए महापरिनिब्बान की घोषणा किया। तब तथागत महापरिनिब्बान के लिए 3 महीना लगातार उसका महानुभाव रिद्धि भाव प्रकाशित करते हुए वो महापरिनिब्बान की तरफ दौड़ रहे। तब तथागत कुशीनारा नियुक्त किया, क्योंकि कुशीनारा में वो चक्रवर्ती राजा उनका पूर्व स्थान रहा है और वहाँ ब्राह्मण जो उनकी हस्तिया का डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है और आखिरी उसका वाला सुभद्र नाम का शिष्य बनने वाला है। तथागत ने जान के वो कुशीनारा में परिनिब्बान करने के लिए संकल्प करके वो वहां ठान लिया और वहां चले गए। जब तथागत ने परिनिब्बान किया तो तब भी वैशाखी पूर्णिमा था और जब ज्ञान प्राप्त किया तभी वैशाख पूर्णिमा था और जब तथागत उत्पन्न हुए तभी वैशाख पूर्णिमा था। इसी कारण ये संसार वाले के लिए वैशाख पूर्णिमा हित के लिए, सुख के लिए होती है। इसी कारण जहाँ हड़प्पा सभ्यता या गांधार सभ्यता में अभी भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है जहाँ वैशाख पूर्णिमा के बड़े बड़े मेले भरते थे वहां पे कुरुक्षेत्र में। और सभी जब उस समय 3500 पूर्व जो सभ्यता थी बुद्ध शासन की, तब बहुत अधिकांश लोग ये वैशाख पूर्णिमा में मेले भरवाते थे। तो इसी कारण वैशाख पूर्णिमा बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली मानी जाती है संसार में। इसी कारण ये त्रिकालिक पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा मानने वाले जानने वाले अत्यंत पुण्यवान होते हैं और ये पूर्णिमा मनुष्य के लिए हित और सुख के लिए होते। इसी कारण संसार के लोग ये वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा त्रिविध पूर्णिमा, जैसे तथागत का जन्म होना, तथागत का ज्ञान प्राप्त करना और तथागत का महापरिनिब्बान वैशाख पूर्णिमा कहलाता है। ये बड़ी पुण्यवान वो पूर्णिमा होती है।